क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम क्यों झुकें, हम क्यों बात करें पहले, अ, वो हमसे आके बात करे या फिर वो हमारे सामने झुके, हमें सॉरी बोले? क्या आप भी यही सोचते हैं? तो चलिए आज बात करते हैं। राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, वीनू सिंह। तो आज हम बात करेंगे कि रिश्तों में झुकना क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली ये अधिकतर सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। कोई, क्योंकि आजकल लोगों में, मेल फीमेल कोई भी हो, उनमें इतनी ईगो है। मतलब इतनी ज़्यादा ईगो आ गई है कि कोई छोटी सी भी बात होती है तो हम ये सोचते हैं कि वो आकर हमसे बात करे, हम क्यों जाएं उसके पास। और यहीं पे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी विचार किया है कि जो हमारे मम्मी पापा के टाइम के जो रिश्ते हैं वो इतने लंबे क्यों चलते थे? क्योंकि वहाँ वहाँ पे भी ये सब होता था, लड़ाई झगड़े, हर वहाँ एक दूसरे को सुनना नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, जहाँ तक मैंने अपनी फैमिली में देखा है। क्योंकि वहाँ पे ठीक है, आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप गए, आपने बात की, अच्छे से बात की, बात वहीं पर सॉल्व हो जाती है। लेकिन आजकल हमारे अंदर जो है वो है ईगो। अब मेरी एक फ्रेंड है, 3-4 दिन उसने मुझे कॉल नहीं की और मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं उससे नाराज़ हो गई। मैंने बोली कि तूने मुझे कॉल नहीं किया तो अब मैं भी तुझे कॉल नहीं करूँगी। अब लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, जबकि हम रोज़ बात करते हैं। रोज़ या तो मैं कॉल करती हूँ या वो कॉल करती है। तो मतलब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर जो रिश्तों में ना खटास ला देती है। और चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो, वो टूट भी सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब मैंने उसे बोला कि तुझे पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तूने मुझे कॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया, और जबकि हम रोज़ बात करते हैं, तो वो मुझे बोली कि मेरे घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिस कारण मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई तुमसे अगर बात करने नहीं आ रहा है तो उसमें कहीं ना अहंकार आ रहा है, ईगो आ रहा है। नहीं, ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त हमारे बीच में लड़ाई हुई हो, हमारे बीच में कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे तुम्हें भी बुरा लगा, उससे भी बुरा लगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो आएगा बात करने और वो सोच रहा है कि आप आएंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे को ये नहीं सोच रहे हो कि अब बात ना करते करते आपको 1 हफ्ता हो गया। अब ना तो आप सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आए और ना तो वो सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए, जबकि आप रोज़ बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, अच्छे से रहते हो। यही हमारे फैमिली वाले रिलेशन जितने भी होते हैं सब में यही इश्यूज रहता है। हम सब में यही इशू रहता है कि वो पहले, मतलब पहल करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें झुकना पड़ेगा। यदि हमें रिश्ते चलाने हैं, हम चाहते हैं कि हम उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म तक रहें, तो हमें झुकना पड़ेगा। चाहे वो हमसे बात करे चाहे ना करे, चाहे वो हमारे पास आए चाहे ना आए, लेकिन हमें उसके पास जाना पड़ेगा। आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल के रिश्तों में इतना ज़्यादा अम, मतलब क्यों इतनी ईगो आती जा रही है और क्यों इतने रिश्ते टूट रहे हैं? जो हमारे मम्मी पापा के टाइम के रिश्ते हैं, जैसे मैरिज, लव मैरिज तो कम ही होती थी, बट फिर भी
अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कोई भी मैरिज आप समझिए, वो क्यों टिकते थे? क्योंकि वहाँ पे विश्वास, वहाँ पे एक सुरक्षा लगती थी कि हम इससे कुछ बोलेंगे, हम अपने पार्टनर से कुछ भी बोलेंगे तो वो हमें सुनेंगे। ठीक है, उनको बात नहीं अच्छी लगी तो शायद वो मना कर दें उस बात के लिए, एटलीस्ट उन्होंने तुम्हें सुना तो। और हमारे लिए यही मायने रखता है आज कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुनना पसंद ही नहीं करते। ज़रा सा मैटर हुआ, वो अलग फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और वाइफ अलग फ़ोन लेके बैठ जाती हैं, और दोनों आपस में एक ही बेड पे पड़े रहेंगे, वीडियोस स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसा कि अब हम बात छेड़ेंगे वापस लड़ाई होगी, तो इसीलिए बातों को छेड़ा नहीं जाता, झुकना कोई चाहता नहीं है। तो आजकल के रिश्तों में यही खराबी आती है। अभी रिसेंटली मेरे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई है, और शायद मेरे ख्याल से दिसंबर में शादी हुई थी, हो गए 8-9 महीने, 8 महीने मान लीजिए, 9 महीने, दिसंबर में शादी हुई थी। वो दिसंबर में जो शादी हुई, उनकी लव मैरिज भी मान सकते हैं, अरेंज मैरिज भी मान सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि शादी से पहले ही मिलना जुलना, हमारे टाइम पे तो ये सब था नहीं। और शादी से पहले ही मिलना जुलना इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि वो ना तो लव ही पता चलता है, ना अरेंज ही पता चलता है, मेरे हिसाब से। सो वो मतलब वो 2 महीने बाद घर पे आ गई अपने, मतलब दिसंबर वो अपनी ससुराल में रही शादी करके जब गई, और जनवरी फरवरी में वो अपने घर आ गई। क्यों? और आज भी वो अपने घर पर ही है। क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ससुराल वालों की तरफ से और कुछ मायके वालों की तरफ से। तो अब चाहे लड़का लड़की बात करें ना करें, तो एक दूसरे के वो बिना रह पा रहे हैं, चाहे लव है, चाहे अरेंज मैरिज है, कुछ भी है, लेकिन इतनी बॉन्डिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी चाहिए एक रिश्ते में। अगर ठीक कोई गलती किसी की भी है, लेकिन अगर हमें साथ रहना है, अगर हमें एक बंधन में जब बांध दिया गया है और हमें साथ रहना है, तो या तो लड़के को झुकना पड़ेगा या लड़की को झुकना पड़ेगा, या फिर दोनों को झुकना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो दोनों को ही झुकना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी किसी को किसी बात का ज़्यादा बुरा लग भी रहा है, तो बात को ख़त्म करने के लिए कोई भी एक झुक जाओ, लेकिन झुको। रिश्तों में प्यार, रिश्तों में गहरा संबंध हमारा तभी बनता है जब हम रिश्तों में झुकाव लाते हैं। आप देखते हैं जब आम का एक पेड़ होता है, ठीक है, सुनिएगा, आम का एक वृक्ष जब तक उस पर फल नहीं आता, जब तक उस पर फल नहीं आता वो तना खड़ा रहता है, लेकिन जब उस पर फल आते हैं, जब उस पर आम बहुत सारे हो जाते हैं, तब वो अपनी विनम्रता दिखाता है, तब वो झुकता चला आता है। ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं कि जिन रिश्तों को हमें संभालना है, जिन रिश्तों में हमें रहना है, हमें भी वहाँ पे विनम्रता हम दिखानी पड़ती है, और हमें वहाँ पे झुकना पड़ता है। बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते, तो वो कुछ लोग इस वजह से झुकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ऑप्शन होने ना होने की नहीं है, बात यहाँ गहरे रिश्तों की है। जैसे एक, मान लीजिए, पहली बात तो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ना किसी भी कहानी और किसी भी उदाहरण की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि
वहाँ जहाँ पे मान सम्मान विश्वास और एक फीलिंग्स मतलब भावनाएं भावनाएं जुड़ी होती है ना, जहाँ पे ये जुड़ाव होता है ना हमारा, वहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हम जस्ट सॉरी बोलते हैं और जस्ट इनफ, वहाँ पे सारे रिश्ते अपना आप ही सुलझ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आपका इंतज़ार कर रहा होता है कि आप बस आएं और कुछ भी बोल दें, बात कर लें उनसे आके। उसकी तरफ से नाराज़गी नहीं होती है, लेकिन बस एक लगता है कि मैं पिछली बार गया था, या मैं हर बार बोलता हूँ इस बार मैं नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे जाके जब आप बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सब अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। जैसे कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में, चलो ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ में, प्रेमी प्रेमिका में, कोई भी संबंध है, फैमिली से जुड़ा, फैमिली के बाहर, आपके फ्रेंड, आपके सखी सखा जो भी हैं, उसमें आपसी समझ और सम्मान हमेशा होना चाहिए। जो आपके विचारों को समझे, आप उसके विचारों को समझो, आप उसकी भावनाओं की कदर करो, वो आपकी भावनाओं की कदर करे। वहाँ पर रिश्तों में सम्मान अपने आप ही बढ़ जाता है। दूसरा हमारा विश्वास, हमें एक दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना अधिक विश्वास होना चाहिए कि आपके हस्बैंड ने बोल दिया जैसे ना, वो सही है। हाँ, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये बात थोड़ी ऐसी लग रही है, आप बता दीजिए। आप उनके सामने अपनी बात रखें, लेकिन फिर भी ये मत सोचिए कि मेरे हस्बैंड गलत हैं। नहीं, विश्वास करिए कि जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो मेरा प्रेमी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हालांकि आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिए, आप उनको सुनिए, समझिए, बातों को टटोलिए, और लेकिन अपना विश्वास इसीलिए दिखाइए वहाँ पे, ताकि सामने वाला आप पर विश्वास करके आपको सारी बातें सच बताए, झूठ वो बोल ही ना पाए। तीसरा मतलब हमारी फीलिंग्स से जुड़ा, जैसे कि मतलब हमारी भावनात्मक, जो जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, फिर भी हम संतुष्टि ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम किसी के सामने कोई बात कह देते हैं, तो मतलब वो उस बात को समझे कि हाँ। लेकिन आजकल का जो है ना, आजकल कोई एक दूसरे को सुनना चाहता ही नहीं है। कोई भी इंसान एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहता ही नहीं है। सब अपनी फीलिंग्स समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स कोई समझना नहीं चाहता। और एक होता है हमारे अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिव, नेगेटिव थिंग्स और पॉजिटिव थिंग्स, मतलब सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। अब किसी जिस फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया, वो हमेशा मतलब आप उससे कुछ भी बोलेंगे ना, तो वो उस बात का ना उल्टा मतलब निकालेगी। जैसे कि मैं अब उसे कॉल ना करूं, या फिर 2-4 दिन मैं उसे कॉल ना करूं, तो वो यही समझेगी कि मैंने उसे कॉल इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं ईगो में हूँ, क्योंकि उसकी सोच थोड़ा नकारात्मक है। लेकिन वो मुझे जब कॉल नहीं करती है, तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रही होती हूँ कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, प्रॉब्लम रही होगी,
इसीलिए वो मुझे कॉल नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि हम नकारात्मक सोच नहीं सकते, सोच सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर बातों को पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचते सोचते कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही हमें लगने लगता है। अब चाहे सामने वाला कितना भी सच बोल रहा हो, कितने भी अच्छे से बोल रहा हो, लेकिन आपने उसके बिना बताए ये सोच लिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, यानी कि आपने नेगेटिव विचार किया, तो आप उससे यही बोलोगे, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, क्यों- क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा। फिर वो बोलेगा ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है वैसा सोच लो। तो कई बार हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हमारी पॉजिटिव विचार को हावी हो जाती है। हमें हावी नहीं होने देना है, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें और समझा सकें। दूसरा हमारा होता है मानसिक और शारीरिक। जिस मानसिक हेल्थ और शारीरिक हेल्थ, झुकाव जो होता है ना हमारे रिश्तों में, वो हमारे दिमाग पर बहुत असर करता है, बहुत गहरा असर करता है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार, यदि हम हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमारे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, हमारे पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, या फिर गली में किसी से, पड़ोसन से लड़ाई हो गई, या फिर प्रेमी की प्रेमिका से हो गई, किसी की भी किसी से भी लड़ाई हो गई, तो सबसे पहले हम लड़ तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं उससे कभी नहीं बात करूँगी। लेकिन उसने कहा तो आपने भी तो कहा, उसने नेगेटिव कहा तो आपने भी तो नेगेटिव कहा। आप वहां पे चुप हो जाइए, मत बोलिए किसी से, अपनी सकारात्मकता का वहां पे परिचय दीजिए, अपने सकारात्मक विचार वहां पे रखिए। आप नेगेटिव, उसने नेगेटिव बोला, उसने गाली दी तो आपने भी गाली दी, तो ये नेगेटिव ही है। उसने गाली दी, आपने गाली नहीं दी, बस उसको समझाया आपने, ये पॉजिटिव है। तो बहुत सारी बातें हमारे रिश्तों में ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है। संबंधों को यूं ही बिगाड़ा नहीं जाता, हमें कदम कदम पर कहाँ झुकना पड़े हमें देखना पड़ता है, हमें झुकना ही पड़ता है। यदि हमें अपने परिवार को एकत्रित करके रखना है तो हमें झुकना पड़ेगा। यदि किसी प्रेमी को प्रेमिका, चाहे प्रेमिका से बहुत प्यार करता है, या प्रेमिका प्रेमी से प्यार करती है, और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो किसी एक को झुकना पड़ेगा। झुके बिना, ये संसार का नियम है कि कोई भी रिश्ता चल ही नहीं सकता। अब सोचने वाली बात है कि हमारे टाइम के जो रिश्ते हैं और जो हमारे पेरेंट्स के टाइम के रिश्ते हैं, उनसे आप कंपेयर कीजिए। हमारे टाइम के रिश्ते क्यों नहीं चलते? क्योंकि हम लोगों में झुकाव नहीं है। हम सोचते हैं कि यार मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, मेरे सास ससुर ने ऐसा बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, तो नहीं। ठीक, मैं मान सकती हूँ, मैं भी उन्हीं स्थितियों से आपके सामने हूँ, बैठी हूँ। हर स्थिति आती है, लेकिन आज यही ठीक लग रहा है मुझे कि झुकना बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। झुकाव बहुत ज़रूरी है। यदि आप झुक रहे हैं ना, और एक महीने बाद, एक साल बाद जाकर भी जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं या बात नहीं कर रहे हैं, उससे बस जस्ट बोल देंगे सॉरी, तो अगर वो समझदार है, वो इंसान समझदार है जिससे आप सॉरी बोल रहे हैं, चाहे आपको कभी भी रियलाइज हुआ हो
या फिर आपकी गलती नहीं थी तब भी आप झुक रहे हैं, तो उसको ये पता है कि गलती मेरी थी फिर भी सामने वाला झुक रहा है, तो वो आपको फटाक से माफ कर देगा। और जो इंसान माफ कर देगा ना, वही रिश्ता निभा सकता है आपके साथ। जिस आप माफी मांगने गए और उसे पता था कि उसकी गलती नहीं है, फिर भी आपने माफी मांगी और वो आपको माफ नहीं कर रहा है, तो ये अब उसकी गलती है। वो उस रिश्ते को नहीं चाहता, इसीलिए वो आपको माफ नहीं कर रहा। लेकिन गलती किसी की भी हो और कोई भी एक दूसरे को माफी कर दे, माफ कर दे, या माफी मांग लो या माफी दे दो, दोनों में से एक काम, तो वो रिश्ते को एकदम मजेदार रूप में लेके आती है। और वैसे भी सोचिए ना कि यहाँ पे जब हमें रिश्ते चलाने होते हैं ना, तो रिश्तों में हारना और जीतना नहीं होता, रिश्तों को जीतना होता है, संबंधों को जीतना होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ बात हार जीत की नहीं है कि अगर सामने वाला आपसे बात करने नहीं आएगा तो आप हार जाओगे। अगर मेरे हस्बैंड मुझसे बात करने नहीं आएंगे तो मैं हार जाऊंगी, नहीं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, दोनों में कोई बात हो गई, मैं उनसे माफ मांगने चली जाती हूँ, मैं बोल देती हूँ सॉरी। इस माफ कर देना और माफी मांग लेना, यही एक ऐसा शब्द है जो हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को इतना गहरा बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और जो हमारे अंदर ये झुकाव आता है ना, ये इन संबंधों के कारण आता है, और जो इन्हें सुंदर बनाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिश्तों में हार जीत नहीं होती, रिश्तों को जीतना होता है। रिश्तों को जीतना रिश्तों को जीतना, उन्हें निभाना जितना महत्वपूर्ण रखता है, किसी रिश्ते को जितना हम झुकते जाएंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण बनता जाएगा। कैसे? क्योंकि हम वहां पे झुक रहे हैं, हम अपनी लागत लगा रहे हैं, हम जाकर उनको बोल रहे हैं, हम उनसे जाके बात कर रहे हैं, तो हमारा झुकना वहां पे सफल हो जाता है। कहते हैं ना, एक बात बता, वो कहते हैं ना कि अनकही बातें यदि सुन ली जाए और सुनी हुई बातें अनसुनी कर दी जाए, तो हमारा जो रिश्ता है ना, वो कहीं ऊपर लेवल पे चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे हम एक दूसरे के लिए झुकते हैं, समर्पण करते हैं, और रिश्तों में झुकाव बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। राधे राधे। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि रिलेशन से लेके कोई भी आपको बात करनी हो तो आप मुझसे आके बात कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस इतने नेचुरल ढंग से बनाती हूँ, क्योंकि आप उसी जिस लेवल पे मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी लेवल पे आप समझ पाएँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं औरों की तरह ज़्यादा इतना सोच विचार के नहीं बोल सकती। मेरे अंदर जो नेचुरल है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ। क्योंकि सोच विचार के बोलना ना, मतलब अपने शब्दों को मैं जैसा भी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो नेचुरल है। और मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी बात से परेशान हैं, नाराज़ हैं, सोच में पड़े हैं और आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो आप मुझे वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो पूरी देखिए, सुनिए, मुझे समझिए और विश्वास करें और मुझे कमेंट करें। मैं आपकी जितनी होगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। राधे राधे, धन्यवाद आपका।